बहुत बहुत आशीर्वाद, प्यार, नमस्कार और नवरात्रि की शुभकामनाएं। हम लोग राह चलते चलते हमारे क्लास नंबर 34 पे हैं और हम लोग महाकाली के संपूर्ण क्लास कर रहे हैं। महाकाली रहस्य, देखो काली रहस्य अपने आप में बहुत बड़ा रहस्य है। काली को जितना हम लोग थोड़ा जानते हैं, ज्यादा जानते हैं, उसके बाद भी काली और भी ज्यादा रह जाते हैं। लेकिन काली साधना करते वक्त आपको हर किताब में कुछ शब्द मिलते हैं और काली की जो ध्यान साधना है, उस ध्यान के भावार्थ क्या है, मैं आपको वो भावार्थ सहज भाषा में समझाया है। अब काली के इस भावार्थ के साथ साथ कुछ ऐसे शब्द आते हैं जो हम लोग जनरली उसको गलत भावना से लेते हैं। काली साधना में काली साधक बहुत ज्यादा भ्रमित भी होते हैं। काली अपने आप में, क्योंकि काली की साधना आप जब करते हो, मान लो आपने साधना करना शुरू किए हो और काली साधना कर रहे हो, तो सर्वप्रथम देवी की शक्तियां आती है, मतलब देवी के गण आते हैं। अब ये देवी के गण में यक्ष से शुरू करके और विद्याधर विद्याधरी से शुरू करके हर एक जोनी के जीव है, यहां तक कि सरीसृप भी है, मतलब जो रेप्टाइल्स होते हैं। सर्प को तो दिखाया ही जाता है, इसके साथ साथ दूसरे भी होते हैं। तो जैसे ये लोग जैसे होते हैं, उसी तरह देवी के साथ हर एक जोनी की जीव, जीवित और मृत रूप, दोनों रूपों में सामने आते हैं। बहुत सारे काली साधक अपने साथ कौए, स्वर्ण मतलब कुत्तों, बिल्लियां, चिड़िया, इन लोगों का समभाव मिल पाता है। किसी को बिल्ली से बहुत प्रेम लगाव होता है, किसी को कुत्तों से लगाव होता है। कुत्तों मतलब जिसको आप घर में पाले हुए हो वो तो है ही है, लेकिन इसके साथ साथ आप रास्ते से जा रहे हो, नॉर्मल जो रोड डॉग्स होते हैं वो आपके तरफ आकृष्ट होते हैं। ये सारी चीजें बहुत ही सामान्य है, बहुत ही आम तौर है जो काली साधक है उनकी जिंदगी में। काली हर एक रूप में विद्यमान है और साधक जितने रूपों में देवी को अपने जिंदगी में उतार पाते हैं, वो उनके लिए एक बहुत बड़ी एक कृपा है महादेवी का। कहते हैं कि क्योंकि काली वो सत्ता है जिसको देवी के चरम रूप माना जाता है, तो चरम रूप में देवी हर एक रूप में आपके सामने आके आपका छलना कर सकती है, आपको टेस्ट कर सकती है। आपकी प्रेम, आपकी ममता, आप अगर उसको अपने माँ के रूप में देख रहे हो तो एक बुढ़िया बनके भी सामने आके बोल सकती है, बेटा मुझे रास्ता पार करवा देना। और देख सकती है कि आप सचमुच हर जीव में काली को देखते हो या सिर्फ मंदिर में काली को देखते हो। अगर आप अकेले मंदिर में काली को देख रहे हो या आपके इष्ट के जो स्वरूप है आप उसमें काली को देख रहे हो,
तो साधना के बहुत ही निचले स्तर पे आप हो। साधना के भी स्तर होते हैं। तो कुछ अन्य शब्द का भावार्थ मैं पहले एक्सप्लेन करती हूँ, जो हमें आगे चल के बहुत प्रगाढ़ रूप में आपके सामने आएगा। क्योंकि जब तक ये सारे चीजों का आपके सामने प्रकटीकरण नहीं होगा, तब तक आप साधना को ढंग से मूल रूप तक समझ नहीं पाओगे। काली के जो यंत्र है उसमें आपको मातृजोनि का चिन्ह दिखेगा। इसका जो भावार्थ है वो प्रधानतः साधना के अंतर्गत मूलाधार में निर्दिष्ट उस त्रिकोण को दर्शाता है जो हमारे ऑप्टिमल एनर्जी, यानी कि जिसको हम लोग कुंडलिनी शक्ति के नाम से जानते हैं, उनका सोने का या निद्रित रहने का स्थान है। हमारे शरीर में माँ मतलब मातृशक्ति और पितृशक्ति दोनों की ही स्थान है। जो मातृजोनि है वो कुंडलिनी शक्ति के रूप में चित्त शक्ति का, मतलब हमारे चिंता शक्ति का नहीं, चित्त शक्ति इज टोटली डिफरेंट, दैट इज द सुपर कॉन्शियसनेस, हमारे कॉन्शियसनेस का वो स्थान है कि वो वहां पे निद्रित रहती है। जब हमारी चित्त शक्ति जागृत होती है, गुरु परंपरा में आने के बाद साधना, स्वाध्याय, क्रिया, भगवत पाठ एवं सत्य को जानने की उत्सुकता, सबसे प्रथम अपने सत्य के सामने सामने खड़े होने का हिम्मत क्या आप में है? तो जब तक ये सारे पड़ाव आप पार करके आपके चित्त शक्ति में पहुंचते हो तो आप मातृजोनि में पहुंचते हो। तो जैसे जयमाला का सुमेरु जो होता है, जो जयमाला होता है हमारा, जो सुमेरु होता है, उसको भी हम लोग मातृजोनि बोलते हैं। अब पंडितों से पूछना वो क्यों बोलते हैं कि किसी भी चीज का जो शुरुआत है, कॉन्शियसनेस को जगाने का जो शुरुआत है, वो मातृजोनि से शुरुआत होती है। हमारी मूलाधार से हमारी साधना का शुरुआत होती है। तो ये भ्रम पालना आज से ही बंद कर दो कि मेरा तृतीय नेत्र खुला हुआ है, मैं तो पैदा ही हुआ हूं सारे चक्र खोल के। किसी भी साधक को जब आपके चेतना को जागरण करना पड़ता है, आप साधना शुरुआत कर रहे हो, तो चित्त शक्ति को जगाने का जगह है मातृजोनि। जब तक ना उस पॉइंट को आप जगा पा रहे हो, आप अपने चित्त शक्ति को जागृत नहीं कर पाओगे। तो द फर्स्ट and the foremost chakra that is required to get enlightened is the Muladhar chakra, and it is the form of the Matrijoni that we talk about so profusely. जब जोनि की बात आती है, साथ ही साथ लिंग की बात आती है। एक फीमेल जेनिटल पार्ट है, एक मेल जेनिटल पार्ट है। आपको बार बार सृष्टि के इस रहस्य को बार बार समझाया गया है तंत्र में। इससे क्या सामने आता है कि जो मेल जेनिटल पार्ट यानी कि लिंग कहा जाता है, ये क्या है? ये जीवात्मा है। यहाँ पे सारे ये शब्द जो यूज किया गया है, ये भावार्थ रूप पे
एज ए एग्जाम्पल यूज किया गया है तंत्र में। आप अगर उस शब्द का मौलिक भाव विचार करके तंत्र का आकलन करने का कोशिश करोगे तो आप तंत्र को गलत दिशा पे लेके जाओगे। सिमिलरली अगर आप बांग्ला भाषा में या किसी और भाषा में सिर्फ संस्कृत का ये एक शब्द को लेके आप चलोगे तो वही हाल होगा जो आप लोगों ने किसी एक महान संत का एक भाषण को महिलाओं के ऊपर अत्याचार करने का एक लिखित नियम बना लिए थे, जबकि उन्होंने उसको नहीं बोले थे। अब इस बार का प्रश्न ये है, क्या आप लोग उस 2 लाइन की टीका को बता सकते हो? मैं किस टीका की तरफ अपना निर्देश कर रही हूँ। बहुत ही मशहूर टीका है और कुछ दिन पहले इस टीका भाष्य को लेके बहुत ही ज्यादा दुष्प्रभाव कुछ कथावाचक ने सृष्टि कर दिए थे। इसके साथ साथ आता है भगिनी। भगिनी का अर्थात अगर हम लोग शब्दार्थ तरीके से देखें तो अपने बहन को कहा जाता है भगिनी, लेकिन यहाँ पे या तंत्र में या इस हाल में संस्कृत में कहाँ पे आपको भगिनी का दर्शन आएगा और कुछ मंत्र में ये लिखा हुआ मिलेगा, कुछ श्लोकों के अंदर ये वर्ड आएगा। तो ये वर्ड क्या मायने रखता है? इस वर्ड का मतलब आता है जीव आत्मा, कुंडलिनी की जीवात्मा। कुंडलिनी शक्ति की जीवात्मा को भी भगिनी बोला जाता है। इट मीन्स दैट पर्टिकुलर पर्सन, वो इंसान जिसके कुंडलिनी चक्र जो है वो जागृत है, तो उसको कहा जाता है भगिनी। तो हम लोगों ने मातृजोनि कर लिए, लिंग कर लिए, भगिनी कर लिए। अब आता है जोनी। मातृजोनि नहीं, ये जोनी कहा गया है। जब आप सुमेरु, माला का मेरु, आप माला तो देखते ही हो, ये सुमेरु का भाग है। अब अगर मैं इस 3 दाने को अगर देखूं, 1 2 3, इसको सुमेरु कहा जाता है, ये आपको पता होगा। ये इसको जो है इसको मातृजोनि कहा जाता है, जो बीच का एक ट्रायंगल दिखता है। जोनी किसको कहते हैं? बाकी ये ये जो रुद्राक्ष दिख रहा है आपको, जिस भी माला को आप लोगे, मेरे हाथ में ये रुद्राक्ष था तो मैं आपको वो खोल के मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये बाकी 2 जो है इसको जोनी कहा गया है, ठीक है। तो जब आपको कहा जाता है कि माला में जोनी को पकड़ो तो ये कहा जाता है। ये बहुत सारे जब हम लोग क्रियाएं सिखाते हैं, जब हवन में हम लोग बैठाते हैं या जब किसी मंत्र को बोला जाता है जोनी में उसको स्थित करो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके फिजिकल जोनी को बोला जा रहा है। इसका मतलब ये होता है कि गुरु प्रदत्त जो माला है आपकी, उस माला की जोनी से शुरू करके दूसरे जोनी तक प्रद्युत होके मातृ जोनी तक पहुंचो। यानी कि माला की
क्रम में साधना को शुरू करके और समाप्ति तक ले जाओ। जब आप साधना शुरू करके एक जोनी से दूसरे जोनी तक पहुंचोगे तो आपका एक माला संपूर्ण होती है और तब जाके सुमेरु पर्वत की उस मातृ जोनी में आप पहुंचते हो। सो नाउ दिस थिंग्स आर क्लियर। तो अगर आपको किसी तंत्र गुरु ने बोला है कि अपने जोनी को पकड़ो, इसका मतलब वो ये नहीं बोल रहे हैं कि आपके फिजिकल जेनिटल पोजीशन को पकड़ो। तो आप लोग भी कभी कभार उल्टे सोच लेते हो कि तांत्रिक ने मेरे को ऐसा बोला, ऐसा वो नहीं बोल रहे हैं। उनका बोलने का भाव ये दूसरा है। ये किसी भी माला में संभव है। अगर मैं बड़े माला में दिखाऊं तो इस बड़े माला में भी संभव है। इसमें थोड़ा सा आपको ज्यादा दिख जाएगा, है ना। आता है मद्यपान। आप जब कुंडलिनी को जागृत करके षट चक्र का भेदन करके, जब षट चक्र मतलब 6 चक्र है हमारा, 7 चक्र नहीं है, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। आप सोचते हो हमारे शरीर में 7 चक्र है, जी नहीं है, आपके 6 चक्रास हैं। जो सहस्रार है ये चक्र नहीं है, ये महादेव का वासस्थान है। महादेव यहाँ पे जोगिक मुद्रा में बैठे हुए हैं, जहां पे जाके हमारी मातृ शक्ति उनके साथ सम्मिलित होती है। ये वो स्थान है, तो ये चक्र नहीं है। जब इसका भेदन होता है, इसका मतलब ये है कि उस साधक को अपने साधना का अमृत मिल गया है, उसको उसकी साधना का मद्यपान करने का अधिकार मिल गया है। क्यों? न क्योंकि उनके सहस्रार में मद्यपान चल रहा है, उसको मद्यपान कहा गया है। आपके चित्त शक्ति जाके आपके स्तर शक्ति के साथ जब मिलित होता है, जब परम ज्ञान के साथ आपके चित्त शक्ति का मिलन हो रहा है, उसको मद्यपान कहा गया है। ये नहीं कि मद्यपान करके और साधना करने के लिए बैठोगे तो काली दिखेगी। ये सारे हमारे बोध के दुष्प्रभावे है। हमारे सारे नॉलेज जो है उसको हम लोग इतना टेढ़े मेढ़े रास्ते से लेके जाते हैं कि जो लिखित है सिर्फ उसका भावार्थ पकड़ लेते हैं, लेकिन मद्यपान क्या है उसको समझो तो सही। जबकि हर एक यामल में, डामर में, हर तंत्र, शैव तंत्र में, आप कश्मीर तंत्र के मतलब जो ओरिजिनल शैव तंत्र है, अगर आप उसको भी आप पढ़ाई करने का कोशिश करोगे तो सब में पहले ये नरेशंस आते हैं। इसको सबसे पहले एक लेखक क्लियर कर देते हैं कि इसका भावार्थ ये है, इसका भावार्थ ये है, इसका भावार्थ ये है। लेकिन हम लोग जो है, हम अपने समाज को, अपनी जिंदगी को, हमारे परिवार को, हमारे सारे समस्याओं को इतना क्लेदित, इतना कलुषित, इतना ज्यादा टैंगल्ड अप कर लेते हैं कि सारी चीजों का गलत भावार्थ निकाल के बैठ जाते हैं। माता काली की जो साधना है, इसमें मध्य को ये मध्य कहा गया है। मध्य लगता है, अवसंभव ही लगता है। क्यों लगता है? ये है आपको आपका चित्त शक्ति को जागृत करके षट चक्र के अंदर से निहित होके गुरु परंपरा के अंतर्गत आपको आपके जो सहस्रार में महादेव बैठे हुए हैं उनके साथ जब वो सम्मिलित होके ब्रह्म ज्ञान की प्रदान करती है, इसको मद्यपान कहा गया है। और मैं आपको ना अपने लाइफ एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। जितनी नशा
इस मद्यपान में है उतना नशा जिंदगी की किसी भी नशा में नहीं है। ये सचमुच मद्यपान है। आप अगर आधा घंटा बैठने का हिम्मत नहीं है इस तरह से, लेकिन अगर आप आधा मिनट भी इसका रस ले पाए, आप सारा दिन झूमते रहोगे। ये और एक चीज को एक्सप्लेन करता है, जो आप लोग हर एक महादेव के स्वरूप में देखते हो कि उनके आंख जो है वो अर्ध निर्मलित है या अर्ध बुझे हुए हैं। आप जैसे भी चाहो बोल सकते हो कि आधा खुले हुए हैं या आधा बुझे हुए हैं, आपके परसेप्शन वाइज। इसके आशय यही है, महादेव आपको ये समझाना चाहा है कि साधना करो, अपने आप को घरो, अपने आप के अंदर निहित जो सुप्त शक्तियां हैं उसको पहचानो। और जब आप सच में इस साधना से उनको पहचान लोगे तो हर एक जिंदगी के हित, क्योंकि षट चक्र आपका वेदन हो रहा है, आपके लाइफ इतना इजी हो जाएगा। क्योंकि आप काम करोगे बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ, आप पढ़ाई भी करो कंसंट्रेशन के साथ, आप अगर किसी भी रिलेशनशिप में जाओगे तो वो रिलेशनशिप आपके लिए इतना ज्यादा आसान हो जाएगा कि आपको किसी भी चीज को टेढ़ा मेढ़ा करने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। आप जिंदगी बहुत आसान तरीके से जी पाओगे। आपको बहुत ज्यादा धन या बहुत कम धन, दोनों ही आपको किसी भी हालत में आपको ट्रबल नहीं दे पाएगा। आपको ना तो चिंता आएगी किसी चीज का, ना ही आपको परिस्थिति से आप भागने का कोशिश करोगे। तो ये कुछ शब्द जो मैंने लास्ट 2-3 क्लास में आप लोगों को समझाया है, ये कुछ शब्द आता है कि जिसको आपको जानने की जरूरत पड़ती है। अब आते हैं हम लोग मंत्र के दीक्षा क्रम में। काली का मंत्र जो है, काली मंत्र की दीक्षा के कुछ क्रम है। हर किसी को ये क्रम की पालन करना होता है। ये किस तरह से दिया जाता है उसका एक पर्टिकुलर जो गुरु सत्या में आके बैठते हैं, जब उनको गुरु वो बनते हैं तो उनको कुछ हम लोगों ने, मतलब हम जो उनके गुरु होते हैं तो वो शिक्षा दे देते हैं कि जब आप दीक्षा दोगे तो आपको ये सारे चीजें एक साधक के अंदर देखना होता है। तो उनमें कुछ पद देखा जाता है कि आप किस पद के अधिकारी हो। ये जो आप आज के जो इंसान हो, जैसे मैं डॉक्टर शर्मिष्ठा भारती हूँ, ये मेरा एकलौता जन्म तो है नहीं, मेरा पीछे भी जन्म हुआ था, आगे भी जन्म होगा। काली साधना से जब ये अमृतपान संभव हो जाता है तो जन्म मित्रों की चक्र से कुछ दिनों तक, मतलब कुछ दिनों का इन द सेंस 1000 years, कुछ दिनों का मतलब ये नहीं है कि 1000 मतलब आपके कुछ दिन, 1000 years इन द टाइम फ्रेम ऑफ गॉड्स। इट मीन्स अगर भगवान का एक दिन, हमारा कितना दिन है पूरा, ये भी ना आप लोगों को क्वेश्चन की तरह पूछना पड़ेगा मुझे, क्योंकि आप लोग सारे चीज ना ये वीडियो में सुन के जवाब दे देते हो, आप लोग खुद कुछ देखते नहीं हो। तो ये भी एक प्रश्न है बोलना, क्योंकि ये जो ये है सिलेबल है, ये आपको रामायण में ही मिल जाएगा, तो इसलिए मैं इसको पूरा बोलूंगी नहीं। आप लोग मेरे को पूछ के और मेरे को जवाब जरूर देना कि हमारा एक दिन भगवान का कितना दिन है, या भगवान का एक दिन में हमारा कितना दिन होता है। तो ये जो मैं 1000 ईयर बोल रही हूँ, ये गॉड स्केल में बोल रही हूँ, इंसानी 1000 ईयर नहीं बोल रही हूँ। इतना दिन के जन्म मरण के चक्र से छुटकारा मिल जाता है।
मेरे यहाँ पे बहुत सारे ना बहुत कैलकुलेटिव लोग भी हैं, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि जो लोग मेरे साथ एसोसिएटेड है उसमें बहुत सारे कैलकुलेशन करने वाले भी हैं। तो वो लोगों को हिंट यहीं से मिल जाता है, वो लोग और ढूंढ के नहीं देखते हैं, तो उन लोगों के लिए भी ये क्वेश्चन रहा। इसका कोई जवाब नहीं, मतलब कुछ पुरस्कार नहीं मिलेगा, लेकिन एक चीज का पुरस्कार मिलेगा, वो मैं बाद में बताऊंगी। भगवती काली की उपासना का भाव क्या क्या होता है? देखो, आपके खाते में सिर्फ 3 भाव दिया गया है। एक है पशु भाव, दूसरा है देव भाव, और तीसरा है वीर भाव। तो ज्यादातर लोग पशु भाव से ही साधना करते हैं, क्योंकि हम इंसान एक पशु है। इसको पहले ना जान के मान लेना, क्योंकि आप पशु हो, यू आर अ होमोसेपियन, यू आर जस्ट अ मैमल, यू आर एन एनिमल। तो पशु भाव में जब आप उपासना करते हो, तो पशु भाव में प्राणियों में सर्वोत्तम प्राणी है मनुष्य। जिस जीव के अंदर, जिस पशु के अंदर मान का हुश है, उसको मनुष्य कहा गया है। मतलब जिस प्राणी के अंदर वो क्या कर रहा है, इसकी बोध है, इसकी समझ है, उसको मनुष्य कहा गया है। ज्यादातर मनुष्य में आज के डेट में ये भाव का चूड़ांत तरीके से अभाव दृष्ट होता है कि उन लोगों को समझ में नहीं आता वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। लेकिन सामान्यतः हम लोग अभी बात करने के लिए उनको मान लेते हैं कि वो मनुष्य है। तो सर्वोत्तम गुण से वो मनुष्य होते हैं। जब मनुष्य के भाव से आप साधना कर रहे हो, तो पूजा उपासना जो करते हो ये सारे पशु भाव ही है। ये ना तो देव भाव है, ना ही वीर भाव है। देव भाव कब आता है? जब आप ध्यान साधना कर रहे हो और मातृ पूजा के हर एक अंग जो आप पार्थिव तरीके से कर रखे हो, उसको आप मानसिक तरीके से कर रहे हो और उसी में आपको संतुष्टि मिल रही है। जब आपको और किसी भी आइडल की, मतलब किसी भी आधार की जरूरत नहीं हो रहा है, अब आकार से निराकार में पहुंच चुके हो। आपकी साधना इतना प्रगाढ़ हो चुका है कि निराकार में भी आपका ध्यान जो है वो टिकने लगा है। जब आप माता के दर्शन करने लगे हो, जब आप माता की पूजा अपने समक्ष उनकी पाद्य अर्घ प्रदान कर रहे हो, लेकिन वो आप शरीर से नहीं कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड दिव्य भाव। अब आता है वीर भाव। वीर भाव में इससे भी ज्यादा थोड़ा ऊपर चला जाता है, और वो सिर्फ और सिर्फ गुरु के घर में, गुरु के आंखों के सामने, गुरु प्रदत्त तरीके से ही संभव किया जाता है। तो वीर भाव के साधना सांसारिक लोग नहीं करते हैं। वीर भाव के साधना सिर्फ और सिर्फ गुरु घर के अंदर ही संभव है, संन्यास उपरांत संभव है। एक पर्टिकुलर माइंड फ्रेम के बिना वीर भाव की साधना संभव नहीं है। तो अब हम लोग आते हैं, थोड़ा बहुत हम लोग गुरु की परंपरा के बारे में थोड़ा सा एक बार बात करते हैं। मंत्र की योग्यता, मंत्र पाने की योग्यता क्या होनी चाहिए? मतलब आप लोग आ जाते हो कि माता मंत्र दे दो, तो मंत्र गुरु नहीं देती है, मंत्र की योग्यता होती है। आप जो साधना करना चाहते हो, गुरु सिर्फ आपकी योग्यता अनुसार आपको मंत्र प्रदान करते हैं।
अगर आपके अंदर यज्ञता ही नहीं है तो गुरु हाथ धो लेती है, गुरु टाल देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि मंत्र में श्रेष्ठ योग होता है, सौम्य योग होता है, विद्यान योग होता है और अनुभवी योग होता है। 4 पराकाष्ठा रखा गया है जिसमें साधक की 4 प्रकृष्टन रखा गया है। अब ये थोड़ा सा ज्यादा इलाबोरेट करने की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए मैं आज की क्लास को यहीं तक रखती हूँ, क्योंकि वो पूरा एक क्लास हमें देना पड़ेगा उसके लिए, जिसमें आपकी पराकाष्ठा, क्योंकि साधक तो आप हो, मैं तो साधना कर चुकी हूँ, मैं गुरु हूँ। अब तो साधना मेरे लिए तो जरूरी है नहीं, जो साधना करने आओगे तो आपके पराकाष्ठा क्या होना चाहिए। हाँ, यहाँ पे मैं मेरी एक बात बोल देती हूँ, क्योंकि आप लोग बार बार मुझे पूछते हो कि मैं कैसे किसी को अपने शिष्यत्व में वरण करती हूँ। अभी तक ये 1.5 साल में मेरे शिष्य की संख्या सिर्फ और सिर्फ 15 है। मेरे शिष्य होने के लिए सर्वप्रथम जो आवश्यक है वो है चारित्रिक श्रेष्ठता। आपको जो मैं सिखाऊंगी वो मुंह से सिर्फ नहीं करोगे, वो अपने चरित्र के अंदर डालोगे। दूसरा, अगर आप 2.5 घंटे की साधना नहीं कर सकते हो, 2.5 घंटा एक जगह टिक के बैठ नहीं सकते हो, तो मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं आपकी गुरु नहीं हूं। अगर मन की उत्कृष्टता नहीं है तो माफ कर दीजिएगा, मैं आपके गुरु नहीं हूं। अब आप पूछोगे कि गुरु ये सब तैयार कर लेते हैं, मैं बेबी सिटिंग के लिए नहीं हूं, मैं आपको बेबी सिट नहीं करूंगी। एक साधारण मनुष्य को साधारण ज्ञान बोल के एक चीज होता है जो सबके अंदर होना चाहिए। अगर उतना नहीं है तो मैं आपके लिए नहीं हूं, मैं माफी चाहती हूँ। जितना क्लास में यहाँ पे करवा रही हूँ ऑनलाइन, ये मैं सबके लिए करा रही हूँ कि आसान शब्दों में आप लोग मुझे समझ पाओ। जो मेरे शिष्य हैं वो लोग जहां से शुरू करते हैं वो अलग होता है। ऐसा नहीं है कि मैं शिष्यों को सिखाती नहीं हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरे शिष्य सारे दूध के धुले हैं और बहुत ही हाई लेवल के साधक है, ऐसा नहीं है। मेरे शिष्य में एकदम बच्चे शिष्य भी है, लेकिन उसके अंदर उसके चरित्र के उस निर्मलता को मैंने देखा है जो मुझे उसको मेरी शिष्यत्व में लेने के लिए मुझे खुद को मजबूर करता है। अगर आपके अंदर भावना है तो आप अगर 2.5 घंटा नहीं भी बैठोगे मैं आपको स्वीकार कर लूंगी, लेकिन अगर आपके अंदर भावना नहीं है और आप 4 घंटा भी बैठते हो, मैं आपको स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं हूँ। दूसरा, आप कितने भी बड़े आश्रम से आ जाओ, मेरे शिष्य में बहुत बड़े बड़े नाम शामिल है जिसको मैं कभी प्रकट नहीं करती हूँ, लेकिन वो ये 15 में ही है। लेकिन मैं आमतौर में शिष्यों को साधारण मार्ग के बारे में समझाती जरूर हूँ, और उसमें बहुत सारे महामंडलेश्वर भी है, क्योंकि मैं जो ना अखाड़े की हूँ आप लोगों को सबको पता है। उनको मैं एडवाइस दे देती हूँ, उनको मैं मेरी दीक्षा उपरांत शिष्यत्व में नहीं ग्रहण करती हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो आज के क्लास में यहीं पे समाप्त करती हूँ। आप सबके नवरात्र की साधना बहुत अच्छे चले, इस शुभकामना के साथ, आशीर्वाद के साथ, नमस्ते।